सभी फाइनेंस एंड टैक्स की अपडेट छूट ना जाए, इसलिए फटाक से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन आती रहे। हेलो गाइस, तो स्वागत है आपका सेकंड लेसन के अंदर वन मैन बिजनेस आर्मी के। हमने फर्स्ट लेसन में कवर करा था कि क्या डिफरेंसेस होते हैं प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और एलएलपी के अंदर। तो सबसे पहले हमने ये देखा था कि कैसे हमें अपना बिजनेस स्टैब्लिश करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। उसके मैंने बेनिफिट पूरा एनालाइज करके आपको बताया था, बेनिफिट बताए थे, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारे हमने बताए थे। आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो। इसके बारे में सेकंड लेसन के अंदर जो हम कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे बिजनेस लाइसेंसेस को। तो सबसे पहले हमने इनकॉर्पोरेट कर लिया जो भी हमें करना था, प्रोप्राइटर, पार्टनर एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी हमें इनकॉर्पोरेट करना था वो हमने कर लिया। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या आता है, बिजनेस लाइसेंसेस, क्या क्या नीड है आपके बिजनेस को। तो हम जो कवर करेंगे इसके अंदर जो कवर करेंगे मेजरली 6 जो लाइसेंस है वो हम हर वीडियो को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करेंगे। आज जो वीडियो हम कवर करेंगे पार्ट 1 के अंदर वो कवर करेंगे। तो जो लाइसेंसेस जो हम कवर करेंगे जो मेजरली हर बिजनेस को नीड होती है वो हम कवर करेंगे। 6 जो मेजर लाइसेंस होते हैं। जो पहला होता है एमएसएमई सर्टिफिकेट, उसको हम कवर करेंगे इन वीडियोस के अंदर। सेकंड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। थर्ड नंबर पे आता है एफएसएसआई लाइसेंस। फोर्थ नंबर पे आता है शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो रजिस्ट्रेशन होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद ट्रेड लाइसेंस होता है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और एक होता है आईएसओ सर्टिफिकेट। तो ये 6 के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बाकी जो लाइसेंस रह जाएंगे लाइक ड्रग लाइसेंस, पसारा लाइसेंस, लेबर लॉ डिपार्टमेंट के जो लाइसेंस होते हैं उसके बारे में हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम कंसोलिडेटेड पूरे लाइसेंस डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके जो मेजर 6 जो लाइसेंस हैं इसको हम अलग अलग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे क्योंकि हर बिजनेस को ये नीड होती है। तो हम हर वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे उसके एडवांटेजेस क्या है, डिसएडवांटेजेस क्या है, क्या कॉस्ट आती है, कब कब जरूरत होती है, सारी चीजें हम कवर करेंगे अलग अलग वीडियोस के अंदर। तो पार्ट 1 जो आज हम कवर करने वाले हैं हम कवर करने वाले हैं सबसे पहले नंबर पे एमएसएमई। तो एमएसएमई के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो क्या क्या डिस्कस करेंगे उसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पहले हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो पहले हम कवर करेंगे कि एमएसएमई है क्या, एमएसएमई है क्या और इसके बैकग्राउंड क्या है, मतलब इसके इंडियन को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है, इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से एमएसएमई सपोर्ट कर रहा है उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे एमएसएमई सर्टिफिकेट लेने के क्या क्या बेनिफिट है जो गवर्नमेंट देती है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तीसरे नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि जो प्रोसेस क्या होता है एमएसएमई को हम अप्लाई कैसे करें एमएसएमई के लिए, तो उसका प्रोसेस हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और क्या कॉस्ट आती है एमएसएमई का सर्टिफिकेट लेने के लिए। पार्ट 1 एमएसएमई को अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एमएसएमई है क्या और ये इंडियन इकोनॉमी को किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है। एमएसएमई की अगर मैं पहले फुल फॉर्म की बात करूं तो इसकी फुल फॉर्म होती है माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। नाम से पता चल रहा है छोटे व्यापारियों के बारे में यहाँ पे बात हो रही है। इसको जो रेगुलेट करता है वो उसका एक्ट का नाम है एमएसएमई एक्ट 2006। तो इसको रेगुलेट करता है जिसके अंदर लिखे हुए जो भी एडवांटेजेस जो दिए जाएंगे, जो भी बेनिफिट दिए जाएंगे एमएसएमई को, तो उसके बारे में वहां पे लिखा हुआ है एमएसएमई एक्ट के अंदर। उसके बाद जो ये सेकंड नंबर पे बात आती है, ये ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। तो अगर आप करवाएंगे रजिस्ट्रेशन तभी आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर नहीं करवाएंगे तो कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। उसके बाद तीसरी बात ये आती है कि ये एप्लीकेबल किस किस के ऊपर होगा। एप्लीकेबल हर मैन्युफैक्चरर और सर्विस इंडस्ट्री के ऊपर एप्लीकेबल होगा अगर उसकी इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी अगर मैन्युफैक्चरर है, अगर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर है तो इक्विपमेंट्स, अगर उसकी जो इन्वेस्टमेंट है स्पेसिफाइड लिमिट से कम होगी। तो अगर स्पेसिफाइड लिमिट का मतलब क्या है यहाँ पर, अगर माइक्रो है तो मैन्युफैक्चरर के लिए जो लिमिट है वो अप टू 25 लाख, अगर 25 लाख तक की इन्वेस्टमेंट है प्लांट एंड मशीनरी के अंदर तो वो माइक्रो कहलाएगा। सर्विस के केस में 10 लाख तक इन्वेस्टमेंट है तो वो माइक्रो कहलाएगा। उसके बाद अगर मैन्युफैक्चरिंग के केस में अगर 25 लाख से 5 करोड़ तक अगर इन्वेस्टमेंट है तो वो स्मॉल कहलाएगा। अगर सर्विस इंडस्ट्री के अंदर अगर वो 10 लाख से 2 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो स्मॉल कहलाएगा। उसके बाद मीडियम के लिए जो मैन्युफैक्चरर है अगर उसकी 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम कहलाएगा। और सर्विस इंडस्ट्री के केस में अगर 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट है तो वो मीडियम कहलाएगा। तो इस तरीके से देखा जाएगा। अगर आपकी लिमिट अगर स्पेसिफाइड मीडियम से अगर जैसे मान लो 5 और 10 करोड़ से अगर ऊपर चली जाती है तो आपको एमएसएमई से बाहर आना पड़ेगा क्योंकि आप फिर एक प्रॉपर एक बड़ी कंपनी बन जाएंगे अकॉर्डिंग टू लॉ। तो ये आपको ये चीज देखनी पड़ेगी इसके अंदर। और बात रही अब एमएसएमई जो है इकोनॉमी के अंदर बहुत बड़ा रोल निभा रहे हैं, जो इंडियन इकोनॉमी को काफी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं वो।
जो इंडियन इकोनॉमी के अंदर जो एमएसएमई है वो जीडीपी का 8% कंट्रीब्यूट करते हैं। जो टोटल एक्सपोर्ट होता है उसका 40% एमएसएमई कंट्रीब्यूट करते हैं। और जो भी मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर 45% तक कंट्रीब्यूट करते हैं। और ये जो डाटा है ये मैं 2017 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, मे बी अब ये बहुत वास्टली चेंज हो गया हो। तो 2017 की रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूं और इसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दे दूंगा, आप इस रिपोर्ट को पूरी डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो यार अब हम बेनिफिट्स के बारे में बात कर लेते हैं। एमएसएमई अगर आप सर्टिफिकेट लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। यार सर्टिफिकेट लिया ही इसलिए जाता है ताकि जो बेनिफिट्स है गवर्नमेंट की तरफ से जो बेनिफिट्स हैं वो आप अवेल कर सके। तो काफी सारे बेनिफिट्स है जो गवर्नमेंट एमएसएमई को प्रोवाइड करती है, तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो तो है रजिस्ट्रेशन लेने के अंदर ही, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो आपको बड़ी ही आसानी से मिल जाता है एज कंपेयर टू जो अदर सर्टिफिकेट अदर लाइसेंस होते हैं उसके अंदर काफी चैलेंजेस होते हैं। एमएसएमई का सर्टिफिकेट आपको जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पे क्लिक करके आप उसमें फिल भी कर सकते हैं, आप उसके अंदर प्रोसेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन को एमएसएमई के लिए। इसका जो प्रोसेस होता है बेसिक डिटेल्स मांगी जाती है इसके अंदर, तो आप अपना अकॉर्डिंगली आप फाइल करके आप एमएसएमई का सर्टिफिकेट ले सकते हैं और हैंड टू हैंड भी आपको मिल जाता है। सेकंड नंबर पे बात आती है इसके अंदर जो आप गवर्नमेंट है आपको काफी सारी स्कीम्स देती है जिसके अंदर कोलेटरल फ्री लोन तक भी आपको प्रोवाइड होता है। मतलब आपको कोई भी आपको सिक्योरिटी देने की जरूरत नहीं है लोन लेने के लिए, जो सिक्योरिटी देगी आपके बिहाफ पे गवर्नमेंट देगी। उसके बाद तीसरे नंबर पे बात आती है कि इसके अंदर लो रेट ऑफ इंटरेस्ट में होता है। काफी सारे जो बैंक्स हैं वो काफी लो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे भी लोन देते हैं, क्योंकि आप एमएसएमई हैं और काफी सारे जो बैंक्स हैं वो एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए आपको कुछ पार्ट पर कुछ इंटरेस्ट का अमाउंट होता है वो आपको रिफंड भी कर देते हैं यहाँ तक की। चौथे नंबर पे बात है इसके अंदर रिवाइवल। अगर मान लीजिए आपने किसी बैंक से लोन लिया और आप उस लोन को चुका नहीं पाए, तो गवर्नमेंट इसके अंदर ये इनिशिएटिव और लिया है कि एक रिवाइवल कमेटी बनाई गई है जिसके अंदर अगर आप लोन नहीं चुका पाते तो एक रिवाइवल कमेटी के थ्रू वो प्लान बताएगी कि किस तरीके से आपको रिवाइव करा जाएगा उसके अंदर। पांचवा जो बेनिफिट है वो ये है कि मान लीजिए आपने किसी को कुछ उधार पे सामान दिया या फिर आपने कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करी, तो आपका जो पैसा है 45 डेज के अंदर आ जाना चाहिए। अगर 45 डेज के अंदर नहीं आता इनकेस, तो उसको आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। कितने रेट से इंटरेस्ट देना पड़ेगा? जो भी आरबीआई का नोटिफाइड रेट रहता है उसका 3 गुना उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा आपको। अगर आपको 45 डेज के बियॉन्ड होता है तभी आपको वो इंटरेस्ट मिलेगा। अगर 45 डेज के अंदर पेमेंट मिल जाती है तो आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। इवन अब तो काफी सारे इसके ऊपर एमसीए जो होता है, जो प्राइवेट लिमिटेड और एलएलपी कंपनी को जो रेगुलेट करता है, उसने तो इतनी तक कह दिया कि आपको रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी, उनको एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी कंपनीज को कि किस किस कंपनी को आपने 45 डेज से ऊपर तक पेमेंट नहीं करी है, उनको एक रिटर्न भी फाइल करनी पड़ेगी एमएसएमईडीज के रिगार्डिंग। तो ये काफी अच्छा स्टेप लिया गया है गवर्नमेंट के थ्रू ताकि एमएसएमईडीज को प्रोटेक्ट करा जाए उनका राइट। छठे नंबर पे जो बात आती है वो ये आती है कि मान लीजिए आपका जो भी आपने इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है आपका, जिससे आप इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं, उसको आप एप्लीकेशन लिखिए और आपका इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कंसेशन भी मिल सकता है आपको। आठवें नंबर पे बात आती है कि गवर्नमेंट जो है काफी सारी सब्सिडीज भी दे रही है पेटेंट रजिस्ट्रेशन पे। मान लीजिए आपका कोई पेटेंट आप रजिस्टर कराते हो तो 50% तक का आपको उसके अंदर डिस्काउंट भी मिलेगा। 50% तक आपको फी पेमेंट करने की जरूरत नहीं है अगर आप पेटेंट रजिस्ट्रेशन कराते हो। 9वें नंबर पे बात आती है कि मान लीजिए आप आईएसओ सर्टिफिकेट लेते हो कोई भी, तो उसमें 75% तक का आपको बेनिफिट मिलेगा। 75% तक की आपकी कॉस्ट रिलीफ मिल जाएगा आपको। 75% और 75,000 विच एवर इज लोअर, तो आपको उतना रिलीफ मिल जाएगा। 10वें नंबर पे बात आती है स्किल इंडिया मिशन। तो गवर्नमेंट जो है काफी सारे जो भी एम्प्लॉयर हैं उनको काफी सारे स्किल्स दे रही है जो डेवलप करने की कोशिश कर रही है। हर साल 8 से 10 लाख लोगों को स्किल दी जाती है, अलग अलग तरीके से पढ़ाया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट, जो कि गवर्नमेंट स्किल प्रोवाइड करने में लगी हुई है। उसके बाद जो 11वें नंबर पे बात आती है वो आती है लीन मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। लीन मैन्युफैक्चरिंग का मतलब यहां पर यह है कि जो मैन्युफैक्चरिंग है उसके अंदर किस तरीके से जीरो इफेक्ट वाली पॉलिसी लाई जाए, उसके अंदर कोई भी डिफेक्ट नहीं है उस तरीके की किस तरीके से पॉलिसी लाई जाए। तो 12वें नंबर पे जो आ रहा है वो बेनिफिट ये है कि जो गवर्नमेंट ने एक पोर्टल बनाया है डिजिटल एम्प्लॉयमेंट का, एनसीएस पोर्टल है ये, मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। इसके अंदर क्या है, जो भी एम्प्लॉयज हैं जिनको भी जॉब चाहिए वो जाके इस पे रजिस्टर कर सकते हो, और जो भी एम्प्लॉयर है जो ढूंढ रहे हैं कि किस किस को जॉब चाहिए वो भी जाके रजिस्टर कर सकते हो, और दोनों को आपस में मिला रही है। मतलब दोनों को आपस में मिला के मतलब लाइक Naukri.com जैसे है उस तरीके से काम कर रही है, जो कि एमएसएमईडीज को बेनिफिट प्रोवाइड कर रही है इसके अंदर। 13वें नंबर पे बात आती है इसके अंदर एक गवर्नमेंट ने एमएसएमई मार्ट नाम से एक प्लेटफॉर्म खोला है जिसके अंदर जो भी अपना जो सामान है जिसको भी सेल करना चाहते हैं वहां पे बायर भी हैं सेलर भी हैं, तो सेलर जाके सेल कर सकते हैं, बायर जाके रजिस्टर कर सकते हैं कुछ खरीदने के लिए। तो वो भी एक पोर्टल गवर्नमेंट ने अनाउंस करा हुआ है। तो ये 13 बेनिफिट थे जो गवर्नमेंट ने एमएसएमई के नाम पे दिए हैं। बाकी और बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, तो 13 जो मेजर जो बेनिफिट्स थे वो मैंने यहाँ पे कवर कर रहे हैं। काफी सारे और भी बेनिफिट्स गवर्नमेंट निकालती रहती है रेगुलर बेसिस पे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी, बेसिक इन्फॉर्मेशन थी एमएसएमई के बारे में, जो एक हर बंदे को, एक हर बिजनेसमैन को होनी चाहिए, वो मैंने यहाँ पे कवर करी है।
अब हम नेक्स्ट जो पार्ट कवर करेंगे वो हम कवर करेंगे एफएसएसआई लाइसेंस के बारे में। आई होप आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिली होगी। बाकी आपका कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं मेरे से, जो भी आपके डाउट्स हैं। थैंक यू सो मच।